दोस्तों, धनतेरस की रात चुपचाप कर लेना, ये एक गुप्त चमत्कारी उपाय माता लक्ष्मी जी कृपा से होगी। पूरे साल धन की वर्षा भगवान कुबेर जी महाराज के आशीर्वाद से आप बन जाओगे करोड़पति मालामाल। साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को ये तीन चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। धनतेरस की रात यह एक चीज दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हैं। धनतेरस पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व है। ये पर्व धन वैभव, कीर्ति, यश प्राप्त करने वाला विशेष उत्सव माना जाता है। इस साल पंचांग के अनुसार कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर होगा, 27 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बेहद शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है और इस दिन शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। इसीलिए इस दिन शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बेहद मंगलकारी और सुखदायक होती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी और माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को वास्तु टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर के हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, पहले जानते हैं माता लक्ष्मी को ऐसी कौन सी वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता लक्ष्मी को ये चीज अर्पित कर दी थी, तब हमें माता लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए धनतेरस पर आप ऐसी गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को एक बार प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति चल अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, तो इस दिन यदि माता लक्ष्मी धनतेरस पर प्रसन्न हो जाए तो जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी कष्ट मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाते हैं, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर से धनतेरस पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में महाधनी हो जाता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से माता रानी की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये तीन चीजें भूल से भी माता रानी को कभी अर्पित मत करना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करता है, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती हैं। वास्तु टेल्स चैनल आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और आपसे निवेदन है एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर नारियल यानी श्रीफल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए ऐसे शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए।
माता लक्ष्मी जी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत अधिक महत्व माना गया है। धनतेरस पर अक्षत माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए, और हाँ, टूटे हुए अक्षत नहीं होने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धनतेरस पर घर के चावल कभी किसी को उधारे या दान में भी नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि अक्षत माता लक्ष्मी जी के प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर वास करने आती है, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, धनतेरस के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के पूजन में तुलसी भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय भोजन में हलवा खीर पूड़ी बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता रानी को भोग लगता है। वही इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज का खाना घर में भूल से भी नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ अवसर पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन महिलाओं को लाल गुलाबी तथा भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, यह रंग विधवा रूप माना गया है। तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। लाल रंग माता रानी को बहुत ही प्रिय लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन भी कमल पुष्प है। धनतेरस पर सुहागन महिला को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए, वहीं पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता रानी दिल से ऐसी स्त्री को सदैव अपना आशीर्वाद देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं, तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। धनतेरस के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता रानी की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र माता लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। लाल कपड़े से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का नहीं है, तो ऐसे में आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि बगैर सिक्के के पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी चवन्नी ही हो, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। पूजा में खाली धन कभी पूजा मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को दिवाली और धनतेरस के दिन क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं। कमल का फूल माता रानी का वाहन है, इसीलिए धनतेरस पर माता रानी को कमल का फूल, गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। धनतेरस पर भगवान गणेश जी को दुर्वा घास अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य तेज होता है और भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रहे, सूखे और मुरझाए हुए फूल माता रानी को भूल से भी अर्पित नहीं करने चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूखे फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने गए हैं। दोस्तों, इस दिन पूजन में 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाई अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल मिठाइयां नहीं हैं, तो आप माता रानी को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता रानी को आप जो भी अर्पित करेंगे, वह कई गुना फलीभूत होगा। माता रानी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है,
तो पूजा पाठ में खर्च किए आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता रानी को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन के समय दीपक दाईं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली बाती लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन माता रानी को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। माता लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर ले। इसके बगैर धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी भगवान श्री हरि विष्णु के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए धनतेरस पर पूजा में भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता रानी की सदैव कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, धनतेरस की पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी सच्ची भक्ति से बेहद प्रसन्न है। अब आप धनवान होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी जी का वाहन है और चूहा भगवान गणेश जी का वाहन है। वही ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस पर घर में बिल्ली का आना भी बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। बिल्ली का आना साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। धनतेरस के दिन घर में अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन का आगमन होने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास धन तेरस पर गौ माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय गौ माता में दैवीय शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसीलिए इस दिन गौ माता के चरण अवश्य स्पर्श करें। ऐसा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से मालामाल कर देगी, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। उन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास धनतेरस के दिन करना है। दोस्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं। इनमें लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो इसके लिए आपको 11 अक्षत के दाने यानी कि चावल लेना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक सबसे छोटा चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती वस्त्र भी ले सकते हैं। इन सब की पोटली बनाकर जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। AUM श्री हरि श्री महालक्ष्मीय नमः। और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी धन रखने वाले स्थान पर रख दें, या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं, ये उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनवान बना देगा और यह बात आपको वास्तु टेल्स कॉपी पर लिख कर दे सकता है। धनतेरस पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और यह पोटली आप जिस स्थान पर भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी अलमारी तिजोरी में इसे अवश्य रखें, या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की, ये पोटली माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करने का काम करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इस पोटली से धन बहुत ही तेजी से आकर्षित होता है। दोस्तों, यह 11 चावलों का उपाय आपको धनतेरस की रात यानी लक्ष्मी पूजन में जरूर करना है। रोली सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, चावल भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का का भी मिल जाता है।
अगर चांदी का सिक्का ना हो तो ऐसे में आप 1 रुपए का सिक्का भी काम में ले सकते हैं। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का ये चमत्कारी उपाय अवश्य करें, क्योंकि अक्षत में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और ये अक्षत जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती है, वास करती है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए दोस्तों, जानते क्या हैं यह चीजें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है पान के पत्ते। देखिए, माता लक्ष्मी को पान के पत्ते विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन पान के पत्ते अवश्य खरीद कर लाए। पान के पत्ते लेकर माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप किसी नदी या बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल या चांदी के घरेलू उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन माता लक्ष्मी और गुरु ग्रह बृहस्पति के प्रतीक है, अतः इस दिन आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। दोस्तों, माता रानी को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल वास्तु टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।